नमस्कार साथियों। एक लड़की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत रहती है और साथ में दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर वो यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है। फिर उसे कॉल आता है कि गांव में उसके चाचा का शादी है। फिर उसमें से भाग लेने के लिए वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और वैशाली ट्रेन की इंतजार कर रही होती है। फिर उन्होंने ट्रेन में जाकर अपने निर्धारित टिकट अपने सीट पे बैठ जाती है। ट्रेन खुलने के हालत में होता है, तभी एक लड़का वहां पहुंचता है और पहुंचने के बाद उस सीट पर बैठ जाता है जिस सीट पर लड़की बैठे रहती है। फिर वो लड़की माना करती है कि तुम इस सीट पर मत बैठो, क्योंकि ये मेरा सीट है। लेकिन वो लड़का बोलता है, देखो मैम, रात को 8 बजे के बाद सीट आपकी है। जब तक मैं यहाँ बैठे रहूँगा, जैसे ही रात को 8 बज जाएगा, मैं यहाँ से उठकर अपने दूसरी जगह चला जाऊँगा। लेकिन वो लड़की जिद करने लगती है और बोलती है कि मुझे अभी इसी वक्त सोना है, मुझे सोकर गांव जाना है क्योंकि मेरा टिकट है। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का बोलता है कि अगर तुम्हारी जिद है कि अभी सोओगे तो मेरा भी जिद है कि इसी पर मैं बैठ के जाऊंगा। फिर उसे देखकर अगल बगल का जो और यात्री है वो उस लड़के को बोलने लगता है कि अकेली लड़की देखकर तुम इसे परेशान कर रहे हो। दोस्तों, उसके बाद जब रात बीतती है और सुबह होता है, सुबह होते होते उस लड़का ने ऐसा क्या किया जो केवल उस सीट पर ही नहीं बैठा बल्कि उस सीट पर सोकर सारी रात गया और उस लड़की के साथ ऐसा काम किया जो सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई अजनबी या इंसान इसे भी कर सकता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक वो लड़की जो बिहार की रहने वाली होती है और उसकी नाम रिया रहता है। वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ रहती है और दिल्ली में रहकर आईएएस की तैयारी कर रही होती है। उसका प्री क्लियर हो गया रहता है, लेकिन अब शादी में भाग लेने के लिए गाँव तो जाना ही पड़ता है। अब प्रदेश में कहीं भी रहो, कोई भी काम करो या पढ़ाई करो, जब अपनों की बारी आती है तो उसमें भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए और ये कहो तो उसकी शोभा बढ़ाने के लिए गांव तो वापस जाना ही पड़ता है। और जैसे ही वो सीट पे बैठी रहती है, तभी वो एक लड़का जिसका नाम मोहन होता है और मोहन भी उस पर बैठ जाता है। फिर दोनों में काफ़ी कहा सुनी होती है। मोहन जो हटने वाला नहीं था, वो बार बार जिद कर रहा था कि रात के 8 बजे के बाद मैं खुद हट जाऊंगा। और कोई यात्री उसे सलाह देते हैं और हटने के लिए बोलता है, तब वो यात्री के बोलता है कि ऐसा करो, मैं आपके सीट पर बैठ जाता हूँ, सुबह रात के 8 बजे के बाद मैं खुद चला जाऊँगा। लेकिन यात्रा के समय हर यात्री अपने अपने से ही मतलब रखता है, कोई किसी का कोई साथ नहीं देता है। फाइनली वो सीट के किनारे बैठा रहता है और लड़की सो जाती है। सोने के दौरान वो लात अपने पैर को फैलाती है, जिससे उस मोहन के शरीर पे चोट लगता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर चूँकि मोहन जिद्दी रहती है, फिर दोबारा बैठ जाता है और सब कुछ चल रहा होता है, सब कुछ। और रात का टाइम आता है, उस टाइम टीटी तो टिकट लेने के लिए वहाँ पहुँचती है और सारे यात्री से टिकट मांगते हैं। क्योंकि मोहन के पास वेटिंग टिकट रहता है, उन्होंने अपना टिकट टीटी को दिखा देते हैं और इस लड़की जिसका रिया जो उसी के सीट पर आती है, उसको टिकट दिखाने के लिए टीटी बोलती है, तो उसने अपना टिकट चेक करना शुरू करता है। तो बैग थैला हर जगह और पॉकेट में देखता है, लेकिन तब उसे अचानक याद आता है कि जो पर्स है वो तो घर पे ही छूट गया। उस पर्स में टिकट, आधार कार्ड और कुछ पैसे रहते हैं। दोस्तों, उसके बाद टीटी ने बोलता है कि कोई प्रूफ चाहिए कि तुम वही लड़की हो जिसका नाम इस लिस्ट में हो, नहीं तो तुम अगले नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाओ। लेकिन लड़की काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि सर, मैंने गलती से टिकट छूट गया, टिकट घर पे है, आपने विश्वास करो, आप मेरा सीट नंबर और आईडी देख लो। तो अब टीटी बोलता है कि नहीं, आधार कार्ड और जब तक टिकट नहीं देखूंगा जब तक विश्वास नहीं होगा। फिर वो टीटी आगे चल देता है। फिर वो लड़का मोहन उस टीटी को बुलाता है और बोलता है, साहब सर, जब इसने माना कर रही है कि छूट गया है, तो क्यों नहीं इनकी बातों पर आप विश्वास कर लेते हो, ऐसा करते हो, करो, इसका फाइन मार दो, मैं पैसा भर देता हूँ। तब वो मोहन
उस 1900 का फाइन मारकर उस लड़की की टिकट बनवा देता है और टीटी आगे बढ़ जाता है। फिर वो लड़की मोहन को धन्यवाद बोलता है और बोलता है और उसके बाद उसे सॉरी भी बोलता है कि आपने मेरे लिए इतना कर दिया, मैं केवल आपको बैठने ही नहीं दे रहा था, अतः मुझे आप माफ़ कर दो, आप सच में बहुत अच्छे और नेक इंसान हो। फिर वो मोहन से पूछना स्टार्ट करता है कि आखिर आप बताओ, आप किस लिए गांव जा रहे हो, बिहार जा रहे हो। तब उसने बताना शुरू किया कि मैं बिहार के अरवल ज़िले का एक एसडीएम हूँ। पहले मैं भी यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, मेरे स्टेट पीसीएस में नो जॉब होने के कारण मैं यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ दिया। जैसे ही ये बात वो लड़की सुनती है, जो अभी केवल उसका प्री ही निकलना रहता है, प्री निकलने के बाद इतना एटीट्यूड उस लड़की में रहती है, सारी एटीट्यूड स्लो हो जाती है और उसे माफ़ी मांगने लगता है। फिर दोनों के बीच काफ़ी पूरी रात बातें होने लगते हैं। फिर सोने का टाइम आता है तो एक ही सीट पर दोनों सो जाते हैं, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में सोते हैं। उस लड़की का सिर लड़के का सिर अलग अलग लेकिन पैर एक ही जगह पे होते हैं। फिर सुबह का टाइम आता है, सुबह जाने वक्त वो लड़का अब इशारे में भी न जाने दोनों को रात में कब लव हो गया, एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और घर जाकर फ़ोन पर ही बात करने लगते हैं। दोस्तों जाने वक्त लड़का, चूँकि उस लड़की का जो पर्स है घर दिल्ली में ही अपने रूम पर ही छूट गया रहता है, कुछ पैसे देते हैं और लड़की लौटाने की वादा करती है। इस बहाने उस लड़के से दोबारा दिल्ली आने के बाद मिलती है और न जाने दोनों के बीच कब लव अफेयर शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद दोनों ने अपने अपने पेरेंट को बोलता है और अपने पेरेंट के राजामंदी के बाद एक दिन ऐसा आता है कि दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए हो जाते हैं। दोस्तों फाइनली दोनों की शादी हो जाते हैं। लड़का तो अभी ऑफिस जॉब कर रहा है और लड़की उसकी गृहिणी बनकर और साथ में भी अपने यूपीएससी के जो प्रिपेयर है उसकी अपनी तैयारी कर रही है। दोस्तों न जाने किस मोड़ पे कौन सी अजनबी हमें मिल जाते हैं और क्या सिखा देते हैं और कब एक दूसरे के लिए कौन कब किसका हो जाए कोई भरोसा नहीं। बाकी ये घटना एक कहानी सुनाने का मकसद मेरी किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। इससे इंसान ट्रेन, बस और हवाई जहाज, एयरपोर्ट इस जगह पे बहुत ही कम मिलते हैं जिसमें आज भी इंसानियत की भावना जिंदा रहती है। दोस्तों आखिर कहानी आपको कैसे लगी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।